अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं फरहान शेख। आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन कराम, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान ड्यूरेंट लाइन पे बाढ़ उखाड़ने के मामले को लेकर जलती पर तेल का काम तब किया जब अफगानिस्तान के वजारत दफ़ा के तर्जुमान की जानब से बिल्कुल पॉलिसी स्टेटमेंट उनकी आई कि हम इस बाढ़ को नहीं लगने देंगे। उस वक्त से लेकर अब तक ये मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपके इस जो इनका इंटरव्यू था बाकायदा मैंने आपको सुनाया था और बताया था कि उनके क्या अल्फाज थे, वो क्यों नहीं लगने देना चाहते। और इस पे अब पाकिस्तान की जानब से कोई आला सतह का बयान आना ज़रूरी था। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब वजारत ख़ारजा की जानब से जो शाह महमूद कुरैशी है, जो वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हैं ख़ारजा अमूर में, उनकी जानब से बाकायदा ये बयान आ गया है। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने बाकायदा इसका जो बयान दिया है, उन्होंने क्या कहा, ये मैं सब आपको आगे वीडियो में चलकर बताऊंगा। और आपको बताऊंगा कि अब उन लोगों का पता लग चुका है कौन से वो लोग हैं जो इस बाढ़ को नहीं लगने देना चाहते। ये बड़ी ही एक तकरीबन पिछले 10 दिनों से सूरत हाल पैदा हो रही थी, लेकिन अब उनका पता लग गया है। ये भी मैं आपके साथ आगे चल के वीडियो में शेयर करूंगा और आपको बताऊंगा कि ज़बीउल्लाह मुजाहिद जो तालिबान के जो तर्जमान है, अफगानिस्तान की गवर्नमेंट के जो तर्जमान है, अबूरी गवर्नमेंट के, इनकी जानब से भी जो बयान है बड़े ही अफसोसनाक बयान है। ये भी आगे चल के मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन यहाँ पर मेरी आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर ले, ताकि हर नई आने वाली मुस्तनद खबरें, वीडियो और सारी जितनी भी अपडेट्स आप तक बासानी पहुंचते रहे। तो नाज़रीन इकराम, ये जो बाढ़ को लगाने के इशूज़ को लेकर ना बड़ी ही एक आला सतह के ऊपर जो कशीदा सूरत हाल चल रही थी। कभी उनकी जानब से बयान आ रहा था, कभी यहाँ से कोई मामले को बड़े ही सब्र तहम्मुल के साथ हल करने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन अब आज अफ़गानिस्तान की जानब से जो काम किया जा रहा था, उनकी जानब से कभी बाढ़ को उखाड़ा जा रहा था, कभी उनके ऊपर बयान दिया जा रहा था, उनके कभी इंटेलिजेंस के चीफ बयान दे रहे थे, कभी उनके तर्जमान बयान दे रहे थे। लेकिन जब उनके जो लास्ट दिन जब तर्जमान, उनके वजारत दफ़ा के तर्जमान ने ये बयान दिया था कि इस बाढ़ लगाने से इन दोनों मतलब बाढ़ लगने से ये दो कबाइल जो बाढ़ के ऊपर यानी कि उस बॉर्डर के ऊपर रहते हैं, वो दो हिस्सों में तकसीम हो जाएंगे, तो इस वजह से हम बाढ़ लगाने की मुखालफत करते हैं। तो ये एक उनका एक अपना सा बयान था। लेकिन पाकिस्तान हमेशा से चाह रहा था कि बाढ़ लगनी चाहिए, क्योंकि इस बाढ़ की वजह से, इस बॉर्डर की वजह से, बाउंड्री लाइन लगाने की वजह से बहुत सारी माजी में एक जो दहशतगर्द थे वो बाआसानी नक़ल व हरकत कर सकते थे। इस वजह से हम इस मौक़े पे कायम थे कि बाढ़ लगनी चाहिए। अब हम इस मामले पे जो पाकिस्तान था, बड़ी ही खामोशी से हम कड़ी नज़र रखे बैठे थे और बड़ी ही एक सूरत हाल पैदा हो रही थी कि शायद पाकिस्तान की जानब से कोई बयान नहीं आएगा। लेकिन आज शाह महमूद कुरैशी की जानब से इसका बिल्कुल पॉलिसी स्टेटमेंट आ गया है। इस्लामाबाद में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे जब एक साफ़ी ने सवाल किया कि आप जो ड्यूरेंट लाइन पे जो बाढ़ उखाड़ने के वाक़े को आप किस तरीके देख रहे हैं, बिल्कुल एग्जैक्ट लफ्ज़ कोट करूंगा। तो उन्होंने ये चीज़ कहा, उन्होंने कहा कि हम इस पर बिल्कुल गहरी नज़र रखे हुए हैं, मतलब हमारे इल्म में सब कुछ है कि क्या कुछ हो रहा है और क्या वाक़यात हो रहे हैं, हम इस पर बड़ी गहरी नज़र रखे हुए हैं। और उन्होंने बाकायदा इस चीज़ का एतराफ़ किया है कि कुछ शरपसंद अनासर हैं जो इस बाढ़ लगाने के अमल को कुछ उलझने पैदा कर रहे हैं, बाढ़ नहीं लगने देना चाहते, और वो उनके साथ भी हम मतलब मामला को हल करने की कोशिश कर रहे हैं। और अब इन्होंने बाकायदा शाह महमूद कुरैशी की जानब से एक बात को तस्लीम कर लिया गया है। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि कोई आला सतह के मुज़ाकरात चल रहे हैं, तो शाह महमूद कुरैशी ने अपने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस चीज़ को तस्लीम किया है कि अफ़गानिस्तान की जो तालिबान की हुकूमत है, उनके साथ हमारे जो आला सतह के मुज़ाकरात चल रहे हैं इस ड्यूरेंट लाइन पे बाढ़ उखाड़ने के वाक़े को लेके कि इसको किस तरीके से हल करना चाहिए। तो मामला जो है ना, तो जब उन्होंने अपनी बाकायदा इस चीज़ का कहा कि हम इस मामले को मतलब अगर मगर का शिकार नहीं होने देंगे, हम कुछ इंतशार की तरफ नहीं जाएंगे, बल्कि हम सफारती सतह के ऊपर मतलब सफारती तरीके से बाकायदा निगोसिएशन करके हम इस मामले को हल करने की कोशिश करेंगे, ताकि जो लोग ये चाहते हैं कि इन दोनों ममालिक के दरमियान में कोई आपस में कोई लड़ाई पैदा हो, तो हम इस तरह की कोई भी सूरत हाल का मौका नहीं देंगे इन शरपसंद अनासर को, इन दुश्मन को। और जो ये जो टीटीपी जो मुतहरिक है इसी बॉर्डर के एरिया में, ये काफ़ी तादाद में, बड़ी तादाद में और बड़ी मुनज़्ज़म है, मुतहरिक है, ये भी नहीं चाहती कि मतलब ये ना कि ये मामला इनके दरमियान मामला हल हो, कि उनकी नकलो हरकत बड़ी आसानी से पाकिस्तान से अफ़गानिस्तान, अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान वो होती चली आ रही है। और ये भी एक बड़ी ही ख़तरनाक और अलार्मिंग सूरत हाल है, जिसके पेश नज़र पाकिस्तान ने फैसला किया था कि वो बाढ़ लगाएगा।
और फिर बाढ़ लगाने का अमल जो 2017 में शुरू किया गया था, क्योंकि काफ़ी एक लंबा एक एरिया है जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान में तकरीबन 2600 मतलब 2600 किलोमीटर की बाउंड्रीज है, जिसे बाढ़ लगाने का काम 2017 में शुरू किया गया था। और यहाँ भी बात काबिल अमर ये भी है कि तकरीबन बाढ़ लगाने के 90% 90% हिस्से पे ये काम मुकम्मल हो चुका है। सिर्फ 10% हिस्सा कुछ कुछ जगह से रहता है जिसमें बाढ़ लगाने का अमल अपने आखिरी मरहले में दाखिल है। और इस मामले के ऊपर अब ये जो अफगानिस्तान की जानब से सूरत हाल कशीदा होती जा रही है, ये भी एक बड़ा मामला जो है संगीन नौयत अख्तियार कर रहा है। लेकिन अब शाह महमूद कुरैशी की जानब से ये एक बाकायदा पॉलिसी स्टेटमेंट आ चुकी है कि हम इस मामले को सफारती सतह पे हल करने की कोशिश करेंगे और इस मामले को किस तरीके से हम हल करेंगे। लेकिन ये तो बात सारी हो गई कि उन्होंने बाकायदा से इसका तस्लीम भी कर लिया कि सफारती सतह पे मामला चल रहा है। लेकिन जो अहम खबर है जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ वो ये है कि ये बाढ़ कौन नहीं लगने देने जा रहा। जैसा कि मैंने आपके इंट्रो में जिक्र किया, मैंने आपको कहा था कि मैं आपको आखिर में बताऊंगा वो कौन से लोग हैं। ये बाढ़ वो लोग नहीं लगने देना चाहते जो वहाँ से स्मगलिंग करते हैं, क्योंकि ये एक बहुत ही एक जब नॉमिनेटेड एक न्यूज़पेपर है, उसको वहाँ के जो फोकल पर्सन हैं वहाँ का रहायशी है, उसने बताया अपना नाम ना ज़ाहिर करने की शर्त पे ये चीज़ बात आई कि यहाँ पर स्मगलिंग होती है और जो स्मगलर हैं वो तालिबान से, जो वहाँ के रहायशी तालिबान हैं उनसे इस चीज़ को फोर्स करते हैं, उनको मतलब इस चीज़ की दरख्वास्त करते हैं या मजबूर करते हैं कि यहाँ पर बाढ़ न लगाई जाए, क्योंकि बाढ़ लगाने से इन दोनों के दरमियान जो आमदोरफ्त है, जो स्मगलिंग की आमदोरफ्त है, वो मुतासर होने का खदशा है। क्योंकि यहाँ ये बात एक और भी ये इम्पोर्टेंट बात है जो मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ, क्योंकि अफ़गानिस्तान में जब सूरत हाल ये क्रिएट हुई है 16 अगस्त के बाद, जब से तालिबान ने वहाँ पर कब्ज़ा किया है पूरा अफ़गानिस्तान के ऊपर काबुल समेत, तो तब से लेकर अब तक वहाँ पर बड़ी ही कशीदा सूरत हाल है। मईशत उनकी बिल्कुल डाउन हो चुकी है, उनका तकरीबन 10 अरब डॉलर जो है वो आलमी बैंक में मुंजमद हुआ है तालिबान की हुकूमत की आने की वजह से। वहाँ पर बड़ी ही गुर्बत की सतह से भी नीचे ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। वहाँ पर लोग, वहाँ पर बैंकों में पैसे नहीं हैं देने को, उनके सरकारी मुलाजिम को तनख्वाहें नहीं हैं, वहाँ पर खाने पीने के लिए मदद नहीं है। पाकिस्तान ने OIC का इजलास पाकिस्तान में तलब किया और उनकी माली अमदाद करने की बहुत से ममालिक ने उनका उस चीज़ का ज़िम्मा लिया और बहुत से ममालिक की जानब से कुछ अमदाद उनकी तरफ अफगानिस्तान की तरफ पहुँचाई भी गई, जिसमें पाकिस्तान भी सर फहरिस्त है। तो ये सब सूरत हाल को लेकर वो मतलब उनके लिए जो बिज़नेस के जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो बहुत कम है। इस वजह से उनके लिए नज़दीक यही है कि हम इस जो बाढ़ नहीं लगी होगी तो हम अपनी जो स्मगलिंग है वो इजीली पाकिस्तान के साथ कर सकेंगे, क्योंकि पाकिस्तान की मंडियों तक अपना माल पहुंचा सकेंगे। तो इसी वजह से ये एक मेन पॉइंट जो मैंने आपके साथ शेयर किया और यही इंपॉर्टेंट वजह है जो एक बिल्कुल तहकीक के साथ वहाँ के जो फोकल पर्सन आप कह सकते हैं वहाँ के रहायशी जिसने बताई है, उसने कहा कि इस वजह से लगने दी जा रही क्योंकि वो चाहते हैं कि ये जो आमदोरफ्त है यहाँ पर अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान और पाकिस्तान से अफ़गानिस्तान जो स्मगलिंग का माल है ये आसानी से आता रहे। अब पाकिस्तान को चाहिए कि अपने इस मौक़ों पे क्या किस तरीके से कायम रहता है और आला सतह के ऊपर तालिबान के साथ क्या मौक़िफ़ इख्तियार करता है। यहाँ पर ज़बीउल्लाह मुजाहिद साहब का भी मतलब हवाला कोट करता चलो, जो उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पर बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि ये बाढ़ किसी सूरत नहीं लगेगी, मतलब ये उनके बयान है कि मतलब बाढ़ की सूरत नहीं लगेगी और हम इस मामले को बड़े देख रहे हैं कि हमने क्या करना है। फिर अनायतुल्लाह ख्वारिज़मी जो अफ़गान वज़ारत तर्जुमान की जानब से भी बयान किया गया कि हम बाढ़ को नहीं लगने देंगे, और फिर तालिबान की जानब से भी चीज़ को कहा गया कि हम बाढ़ के मामले पर देख रहे हैं। पाकिस्तान का मौक़िफ़ बिल्कुल सख्त होना चाहिए और यही कि हम बाढ़ लगाएंगे और हर हाल में बाढ़ लगा कर छोड़ेंगे, क्योंकि हमें इसे बहुत सारे नुकसानात का सामना करना पड़ा है। नाज़रीन, ये थी अब तक की अपडेट। अगली खबर के लिए, अगली वीडियो के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।